हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 21। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। शब्दार्थ, ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को विशालम विस्तृत क्षीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल मृत्युलोकम मृत्युलोक में विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्ना पालन करने वाले गता आगतम मृत्यु तथा जन्म को काम कामा इंद्रिय सुख चाहने वाले लवंते प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ वस्तुएं श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्मांधस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा सुंदर मैसेज देने वाला है। ये भगवत गीता का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ते त्वं भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ते त्वं भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। ये संस्कृत इतनी सरल है कि इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ते मीन्स वे, भगवान के मुख से हुए, भगवान के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं संस्कृत के, जो बड़ा स्पष्ट हमको निर्देश दे रहे हैं कि ते वे तम, उसको भुक्त्वा भोग करके, ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। यहाँ स्वर्ग लोक के आगे विशालम लगा रहे हैं। भगवान ने बोला विशालम। विशाल का मतलब है स्वर्ग लोक विशाल है, इस पृथ्वी से विशाल है, मृत्युलोक से विशाल है। और वहां पर जो इंद्रिय सुख हैं, इंद्रियों के भोग हैं, वो भी विशालम है। और वहां का जो जीवन है वो भी विशालम है। इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोकम विशालम। वो स्वर्ग लोक जो है वो विशाल है, वहां का सुख भी विशाल है और वहां का जीवन भी विशाल है और वो लोक भी विशाल है। तो वहां जो लोग पहुंचते हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म करते हुए, सकाम कर्मों को करते हुए, कर्मकांड करते हुए, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यह होता है कि वो इस संसार में भी भोग करें और इस संसार से जब छूटें, जब उनकी अवस्था इस शरीर से भोग करने की न रहे, जैसे कि वृद्धावस्था में ही ऐसी स्थिति आ जाती है और धीरे धीरे ये अवस्था बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के सांसारिक भोग कम होते जाते हैं और फाइनली जब मृत्यु होती है तो वो यहाँ से संसार में सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन अगर उसने यहाँ कुछ पुण्य किया है, उसने कुछ यहाँ बोया है, तो वो वहाँ भी काटेगा। तो अगर किसी ने पुण्य कर्म किए हैं, दान, सेवा, भक्ति, साधना, सांसारिक जीवन को उच्च रखने की अगर वो भावना कर रहा है, तो उस ऐसी जीवात्मा, ऐसे पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है और वहाँ वो विशाल सुख को भोगता है। और जब तक भोगता है जब तक उसके पुण्य रहते हैं और पुण्य समाप्त होने पर उसे पुनः इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। भगवान बोल रहे हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। क्षीणे मीन्स क्षीण हो गए हैं, पुण्य मतलब पुण्य। जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं तो वो मृत्यु लोक में, विशन्ति मतलब नीचे गिरता है। इसका मतलब है कि स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक से ऊपर है, जब ऊपर होगा ऊपर से नीचे गिरेगा। और हमारे ब्रह्मांड
अगर हम ब्रह्मांड की रचना को देखें शास्त्रों की दृष्टि से, शास्त्रों में पूरा वर्णन है कि हम लोगों के जो लोक हैं, 14 लोक हैं, उनमें पृथ्वी के ऊपर भूअर लोक है, स्वर्ग लोक है, जन लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है। तो ऐसे करके पूरा लोकों का वर्णन है शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट। तो हम देख सकते हैं कि जो स्वर्ग लोक पुण्यात्माएं पहुंचती हैं और वहां पुण्य को भोगती हैं। स्वर्ग के विषय में महाभारत में बड़ा सुंदर स्पष्ट वर्णन आता है, विस्तार से अन्य शास्त्रों में भी स्वर्ग लोक का वर्णन किया गया है कि स्वर्ग लोक में प्रत्येक जीव के पास अपना एक विमान होता है ना। और वो विमान यहाँ के विमान जैसा नहीं होता जैसा यहाँ विमान होता है। वहाँ का विमान कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसमें पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता, वो मन की गति से चलता है और वो आसमान में ही रुक सकता है, पार्क हो सकता है। जैसे हमारे विमान को, हमको उड़ता तो है ऊपर, लेकिन नीचे आता है तो उसको पार्क करने के लिए बड़े बड़े एयरपोर्ट चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन जो स्वर्ग लोक के विमान हैं वो आसमान में भी पार्क हो जाते हैं। तो इतना दिव्य वर्णन स्वर्ग का दिया हुआ है कि स्वर्ग लोक में व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है और स्वर्ग लोक में बताया गया कि वो कई गुना अधिक सुख भोगता है इस संसार का, और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ संसार में हम देखते हैं कि व्यक्ति को एक छोटी सी कार की पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल पाती है, वो उसके लिए भी बड़ा परेशान रहता है। और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना विमान है, वो स्वतंत्र रूप से उन विमानों से विचरण करता है और वहाँ पर किसी के शरीर से गंध नहीं आती है, वहाँ मल मूत्र नहीं होता है। वहाँ के जो जीव हैं वो मल मूत्र नहीं करते हैं। वहाँ के जो शरीर हैं अग्नि प्रधान शरीर हैं। जैसे इस धरती पर हम लोगों का जो शरीर है वो जल और पृथ्वी प्रधान शरीर है, इसी प्रकार से वहाँ पर जो शरीर है वो अग्नि प्रधान है। तो स्वर्ग में व्यक्ति का मल मूत्र नहीं होता है, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती है और वो इंद्रिय सुखों को कई गुना अधिक भोग सकते हैं और कई वर्षों तक भोग सकते हैं। महाराज ययाति का उदाहरण मिलता है कि महाराज ययाति कई लाख वर्ष स्वर्ग में स्वर्ग का भोग किया, वहाँ पर रहे, वहाँ का आनंदमय नंदन कानन वन है, वहाँ अप्सराएं हैं, वहाँ संसार के भोगों के विभिन्न साधन हैं। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि ये संसार के भोग कितने समय के लिए हैं। जैसे इस संसार में हमारे समस्त भोग छूटेंगे, इसी प्रकार से स्वर्ग लोक में पहुंचने पर भी वहाँ के भोग भी छूटेंगे। भाई 10 लाख साल सही, लेकिन उसके बाद तो छूटेंगे ना। और छोड़ने के बाद फिर व्यक्ति का पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में इस मृत्यु लोक पर वापस आता है, फिर वो पुनः पुण्य करेगा तो ऊपर जाएगा और अगर पाप करेगा तो नीचे जाएगा, नरक योनियों में जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग लोक नहीं जाना चाहता, वो भगवान के धाम जाना चाहता है, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और आनंदमय जीवन भोगता है। विचार करने वाली बात यह है कि स्वर्ग का आनंद से वैकुंठ का आनंद अनंत गुना अधिक है। इसको कैसे समझ सकते हैं? स्वामी का सुख सेवक के सुख से हमेशा बड़ा होता है। स्वामी कभी भी सेवक का सुख नहीं भोगता। इसी प्रकार से हम इसको समझने के लिए भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई मालिक है और उसका सर्वेंट है, तो वो सर्वेंट वाला सुख भोगने के लिए नहीं आएगा, वो सर्वेंट रूम में रहने नहीं जाएगा, या वो सर्वेंट वाला भोजन नहीं करेगा, न सर्वेंट वाले वस्त्र पहनेगा। तो इसी प्रकार से चूंकि भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं और जितने भी जीव हैं वो सब उनके दास हैं, तो भगवान का जो लोक है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, जितने भी भगवान के धाम हैं, ये सारे धामों में स्वर्ग से, सत्यलोक से कई गुना अधिक आनंद है। कल्पमय वृक्ष हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीवों को जब भगवान पर, भगवान की कही बातों पर, शास्त्र पर, गुरु परंपरा पर, गुरुजनों पर विश्वास हो,
तब तो वो उस पर मनन करेगा, चिंतन करेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। सांसारिक जीव सांसारिक भोगों को लेकर के ही मोहित होता है और वो सांसारिक भोगों को ही भोगना चाहता है। लेकिन हम देख सकते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि स्वर्ग लोक में कई गुना अधिक भोग है और मृत्यु लोक में तो चूंकि ये मृत्यु लोक इसका नाम दिया गया है, इसका नाम मृत्यु लोक इसलिए है कि यहाँ किसी का कभी भी मृत्यु हो सकता है। कोई हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं इतने समय तक तो जीवित रहूंगा। कभी भी कोई भी कारण बनेगा और व्यक्ति शरीर छोड़ देगा। लेकिन स्वर्ग लोक में या उच्च लोकों में ऐसा नहीं होता कि तुरंत व्यक्ति की भरोसा ही ना हो, कभी भी शरीर छोड़ देगा। वहां उच्च लोकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मृत्यु लोक इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहां किसी भी व्यक्ति का कभी भी मृत्यु हो सकता है। तो हम सब लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमको इस मृत्यु लोक से निकलना है और भगवत धाम वापस जाना है। इस मृत्यु लोक में किसी प्रकार का सुख नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति को यही नहीं पता है कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा तो फिर वो कैसे संसार के सुख भोग सकता है। हाँ, हम लोग इस संसार के सुख इसलिए भोगने का कोशिश करते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा मृत्यु होना है। हमको लगता है कि नहीं अभी तो हम 10, 20, 50 साल रहेंगे। कितना भी सत्संग किया जाए, कितना भी बोला जाए, कितना भी सुना जाए, फिर भी दिमाग में यही रहता है कि नहीं अभी तो 10-20 साल हैं। और 10-20 साल तो बोलने के लिए होता है, वास्तव में अंतर ही अंतर मन में जीव कभी नहीं सोचता कि उसको ये संसार, ये घर, ये पत्नी, ये बच्चे छोड़ करके जाना है। थोड़ी देर सत्संग से जब उसको विवेक प्राप्त होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसको क्षणिक आभास होता है कि हाँ वास्तव में कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं। और उतनी देर के लिए वो थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता हुआ भगवान की भक्ति और साधना के प्रति कुछ समय के लिए गंभीर होता है और उसके बाद पुनः अपनी वापस चेतना में पहुंच करके वो सांसारिक मानसिकता में लग जाता है। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं कि छीने पुण्य, जब व्यक्ति के पुण्य छीन होते हैं तो मृत्यु लोक में वो वापस आता है, यानी स्वर्ग लोक में जाकर के व्यक्ति को वापस मृत्यु लोक आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी चक्र पर बैठा हो। चक्र की स्थिति ये होती है कि चक्र ऊपर जाता है और नीचे आता है, नीचे होता है फिर ऊपर जाता है। इसी प्रकार से जीव कभी स्वर्ग जाता है, कभी मृत्यु लोक आता है, कभी मृत्यु लोक से फिर स्वर्ग लोक जाता है, फिर निम्न लोक जाता है, नरक लोक जाता है। पाप करता है तो इस संसार में भी दुख भोगता है और मृत्यु होने के बाद नरक लोकों को, निम्न लोकों को जाता है। और जब वहां से पापों का भोग लेता है तो उसको पुनः मृत्यु लोक में फिर मौका मिलता है आने का, और वो फिर आता है, फिर कर्म करता है। और अगर अच्छे पुण्य कर्म करता है, शास्त्रों के अनुसार कर्म करता है, तो फिर उसको पुनः उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है, और वहां जाकर के वो स्वर्गिक विशाल सुखों को भोगता है। और उसके बाद जैसे ही उसके पुण्य क्षीण होते हैं वो पुनः आता है। स्वर्ग लोक में वर्णन है कि व्यक्ति को वहां के फूल मुरझाते नहीं हैं, वहां किसी के शरीर से पसीने का गंध नहीं आता, किसी प्रकार का गंध नहीं है, बदबू नहीं है, वहां सुगंध ही सुगंध है। बहुत सुरम्य वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है स्वर्ग लोक की। तो वास्तव में लेकिन स्वर्ग की महिमा सुनकर के हमको स्वर्ग जाने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए। हमको तथ्य समझने चाहिए कि इस संसार के सुख का तो कोई कीमत ही नहीं है। यहां से कई गुना अधिक स्वर्ग लोकों में सुख है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो बुद्धिमान है, वो स्वर्ग के लोकों की भी, स्वर्ग के सुखों की भी उपेक्षा करता है। वो स्वर्ग के सुखों को भी प्राप्त नहीं करना चाहता, वो उनको छोड़कर भगवत धाम जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर वो अपनी साधना करके, भगवान की भक्ति करके, अपने चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम पहुंच जाएगा तो फिर उसका पुनः जन्म नहीं होगा। लेकिन जो दुरात्माएं हैं, जो पापात्माएं हैं, जिनका दुर्बुद्धि है, वो संसार में ही लगे रहते हैं, चबे हुए चने को बार बार चबाने का प्रयास करते रहते हैं और उनको लगता है कि अब इसमें से रस निकलेगा, अब रस निकलेगा, अब रस निकलेगा।
और कितने ही कुंठित पे कुंठित होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सांसारिक मानसिकता को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो भगवान तथा भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करते। वो अपने मन की शरण ग्रहण करते हैं या संसार में किसी व्यक्ति को विशेष आसक्त होकर के सांसारी व्यक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी की तो शरण में रहता ही है। वो किसी न किसी से तो प्रेम करता ही है। जीव बिना प्रेम किए रह ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि उसका वो काम वाला प्रेम भले ही हो, सांसारिक प्रेम ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी न किसी से किसी न किसी रूप में जरूर आसक्त रहता है। बस दुर्भाग्य ये है कि जहां उसको आसक्त होना चाहिए, जहां उसको सेवा करनी चाहिए, बस वहां उसका ध्यान नहीं होता। लेकिन जो बुद्धिमान जीवात्माएं हैं, जो भगवान तथा भगवान के भक्तों की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं और पुण्य कर्मों को अर्जित करती हैं, वो भगवान के धाम जाने की अधिकारी बनती हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाती हैं। क्योंकि इस संसार में कोई सुख नहीं है। यहाँ सुख प्रतीत होता है, लेकिन मृत्यु उस सुख को कभी भी खत्म कर सकती है। इसलिए मृत्यु लोक है। हम सबको इस मृत्यु लोक में सेटल होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न अपने बच्चों को यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें मृत्यु लोक में सेटल करें। अरे मृत्यु लोक में कोई कैसे सेटल हो सकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति के सर पर मौत नाच रही है, मृत्यु नाच रही है, काल नाच रहा है, और कभी भी काल के गाल में कोई भी जीव जा सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भगवान का स्मरण करता है, भगवान की भक्ति करता है और भगवान की आराधना करता है, और वो जानता है कि न तो मुझे इस मृत्यु लोक में रहना है और न उच्च लोकों में जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, न सत्य लोक जाना है। उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि वो निष्काम कर्म करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम जाएगा और वहां जाकर के भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा और आनंद प्राप्त करेगा। संसार के विषयों को भोगने पर कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। इसका अंदाजा तो हम यहां भी लगा सकते हैं, मृत्यु लोक में भी। जितने समय के लिए भी हम जीवित रहते हैं, जो चीज हमको ज्यादा सुख देती है, जिसको हमको बहुत आनंद आता है, जिस इंद्रिय तृप्ति में, उसको आप कितना भी करो, जितना करोगे उतनी उसको करने की इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे आपको स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है और आपको स्वादिष्ट भोजन खाना अच्छा लगता है, तो आप अगर स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कई स्वादिष्ट भोजन खाए हैं अब आप तृप्त हो गए, बल्कि आपकी रसना और अधिक और वैरायटी के भोजन की डिमांड करेगी कि अभी आपको और सुंदर सुंदर व्यंजन चाहिए और अधिक स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और ये लालसाएं बढ़ती ही रहती हैं। तो इस संसार में सांसारिक सुखों को भोग करके कोई भी व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे कितने ही लाख वर्ष तक क्यों ना भोग कर ले। ये तो हम सबका अनुभव है कि हम लोग जन्म जन्मांतरों से हैं, अनंत जन्मों से हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम हमेशा से हैं और हम हमेशा रहेंगे, और हम निरंतर विषय भोगों की ओर भाग रहे हैं। और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है इस संसार में, इंद्रिय विषयों के पीछे ही हम लोग भाग रहे हैं, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही भाग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो चूंकि इस पृथ्वी का सुख क्या, स्वर्गों के सुखों को भी देखा गया कि लाखों लाखों वर्ष तक स्वर्गों के सुखों को भोगने पर भी जब उनके वापस आने का समय होता है तो वहां का व्यक्ति बड़ा भयभीत होता है। उसके भय की कल्पना नहीं कर सकते। इसको ऐसे सोच सकते हो आप, जैसे अभी आपका इस समाज में एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, आप एक अच्छा भोजन कर रहे हैं, आपका अच्छा परिवार है, आप अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, आपकी अच्छी मासिक, आपको पता चले कि आप बिल्कुल रोड के भिखारी बनने वाले हैं, ना आपके पास घर के लिए जगह रही, ना आपके वस्त्र रहे, ना आपके पास कोई पैसा रहा, अभी आपका क्या स्थिति होने वाला है, इस पर विचार करिए। तो ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो स्वर्ग में जाता है, और जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं, क्योंकि स्वर्ग में एक माला पहनाई जाती है
जैसे जैसे व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं उसके फूल मुरझाते हैं, गिरते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो उसको वापस वहां से धकेल दिया जाता है और नीचे गिरा दिया जाता है। तो जैसे जैसे उसकी फूल की माला गिरती है, वैसे वैसे माला से फूल गिरते हैं, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है अब मेरे नीचे गिरने का समय हो रहा है। क्योंकि वहां कमाने का चांस नहीं है, वहां तो केवल आप मजे कर सकते हो, वहां के सुखों को भोग सकते हो। जैसे अगर आप 5 स्टार होटल में जाओ और 5 स्टार होटल में जाकर के वहां रहो, तो वहां रह करके वहां के सुखों को भोग सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां रह करके आप पैसे कमाने लगोगे। तो इसी प्रकार से स्वर्ग लोक में व्यक्ति पुण्य नहीं कर सकता, न पाप होते हैं वहां, न पुण्य होते हैं वहां, केवल भोग होता है। इसलिए और वो भोग निश्चित है, जितना व्यक्ति ने पुण्य किया है उतने समय तक ही वो स्वर्ग लोक में रह सकता है। तो जितना कम पुण्य होगा वो उतने कम समय के लिए स्वर्ग में रहेगा, और उसको पता चल जाता है कि अभी मुझे वापस जाना है, क्योंकि उसके फूल जब मुरझाते हैं, जब गिरते हैं, वो विशेष प्रकार का माला व्यक्ति को पहनाया जाता है, जीव को, उस स्वर्ग में रहने के लिए। और जैसे जैसे उसके समस्त पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उसको वहां से गिरा दिया जाता है। तो आप सोचो, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति हुई कि अभी तो आप 5 स्टार होटल में हो, लेकिन आपको पता है अभी कभी भी आपको यहां से गिरा दिया जाएगा, यहां से आपको भगा दिया जाएगा। तो वहां स्वर्ग के सुख में भी, जब स्वर्ग का सुख जीव लेता है तो वहां उसको ये चिंता सताती रहती है कि ये मेरे स्वर्ग के सुख छूट जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, वो स्वर्ग में होते हुए भी परेशान रहता है। जैसे आपके पास करोड़ों रुपए मिल जाएं और आप करोड़ों रुपए का भोग कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चले ये कोई बदमाश आएगा और ये मुझे छीन लेगा, तो आपको उन करोड़ों रुपए के छीनने की चिंता निरंतर सताती रहेगी। और यहां तो चांस है कि छिनेगा या नहीं छिनेगा, वहां तो निश्चित है छिनेगा ही छिनेगा। यानी आपको पुण्य क्षीण होंगे, जैसे जैसे भोग खत्म होंगे आप भोगेंगे, आपके पुण्य क्षीण होंगे और आपको वापस आना होगा। तो स्वर्ग में भी चिंता का जीवन है, व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये संसार स्वर्ग के क्षणिक सुखों की ओर ध्यान नहीं देता। अब आप कहेंगे वहां दसियों लाख साल का सुख है, आप क्षणिक सुख कह रहे हैं। क्षणिक सुख तो हम इस संसार का नहीं मानते, जो कि 10-20 साल के लिए ही हम लोग प्रयास करते हैं, और ये भी गारंटी नहीं है कि 10-20 साल हैं मेरे जीवन में या नहीं है, कभी भी शरीर छूट सकता है। और यहां 10-20 साल को हम क्षणिक नहीं मानते, और आप कह रहे हैं कि स्वर्गलोक में लाखों साल तक रह सकते हैं, फिर भी वहां क्षणिक है। तो वास्तविकता है, ये सच्चाई है कि वो क्षणिक है, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी, यानी हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अब हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, इसको आप बुद्धि से सोचोगे तो बुद्धि चकरा जाएगी आपकी। तो लाखों वर्ष वो क्षणिक ही हैं। नित्यता की दृष्टि से लाखों करोड़ों वर्ष बिजली की चौकोंद के समान है, पलक झपकते खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग लोकों में नहीं जाना चाहता, वो स्वर्ग लोक जाने की कामना नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसको वहां से वापस पुनः इस धरती पर आना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और इंद्रिय सुखों की ओर ध्यान नहीं देते। उनका लक्ष्य होता है कि वो भगवान की सेवा पर विशेष ध्यान देते हैं, और भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, जहां जाकर के वो नित्य आनंद भोग सकें, हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य वास्तव में भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति है, तो ये लक्ष्य स्वर्ग लोक जाने से कई गुना अच्छा है। हालांकि जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवत धाम भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो किसी प्रकार के सुखों की इच्छा नहीं रखते, वो एकमात्र भगवान को सुख देने की इच्छा रखते हैं, भगवान के भक्तों को सुख देने की इच्छा रखते हैं। वो स्वयं की सुख के लिए कभी नहीं सोचते, और ये मानसिकता बहुत ऊंची मानसिकता है। ये स्वर्ग की मानसिकता से भी ऊंची मानसिकता है, ये वैकुंठ के मानसिकता से भी ऊंची मानसिकता है। ये यहां तक कहां तक कहा जाए,
ये मथुरा धाम से भी ऊंची मानसिकता है, ये द्वारका से भी ऊंची मानसिकता है। वास्तव में सबसे ऊंची मानसिकता गोलोक वृंदावन धाम की मानसिकता है, और वो मानसिकता ये है कि भगवान को कैसे सुख दिया जाए, खुद क्यों ना कष्ट उठा ले। द्वारिका में भगवान की जो पटरानियां हैं, भगवान के जो लोग हैं, उनका भाव होता है कि वो भी सुख भोगें और भगवान को भी सुख दें। लेकिन ब्रज में केवल एक भाव है, प्रधान भाव है, हम चाहे स्वयं कष्ट उठा लें, हम चाहे स्वयं दुख में रह जाएं, लेकिन हम भगवान को सुखी करें। तो ये भाव बहुत ऊंचा भाव है। हालांकि इस संसार में हम इस भाव को लाने का भी नहीं सोचते हैं, करने की बात तो दूर रही, विचारों के स्तर पर भी पोषित नहीं करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये बहुत ऊंची मानसिकता है। ऐसी मानसिकता को प्राप्त करके व्यक्ति को दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता। ये बहुत ऊंची मानसिकता है जो कि ब्रज गोपियों के पास है। ब्रज की गोपियां स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना उठा लें, लेकिन वो भगवान को आनंद देना चाहती है। इसी प्रकार से एक सच्चा पुत्र अपने माता पिता को सुख देना चाहता है, चाहे स्वयं जीवन में कितना ही परिश्रम उसे क्यों ना करना पड़े, कितना ही कठिन प्रयास क्यों ना करने पड़े, लेकिन उसके जीवन का एकमात्र ध्येय माता पिता को सुख देना होता है। इसी प्रकार एक सच्चे शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो स्वयं क्यों ना कष्ट उठाए, स्वयं क्यों ना विपरीत से विपरीत परिस्थिति में रहे, लेकिन वो अपने गुरुजनों को अधिक से अधिक सुख और संतुष्टि देना चाहता है, भगवान को अधिक से अधिक संतुष्ट देना चाहता है। ये भक्त की वास्तविक पहचान है, और ऐसा पुत्र ही पुत्र है, ऐसा शिष्य ही शिष्य है, ऐसा भक्त ही भक्त है। और जो अपने सुख की कामना करता है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है। और जो केवल अपने सुख की कामना करता है, भले ही माता पिता को कष्ट हो, भले ही गुरुजनों को कष्ट हो, उनसे हमें क्या, हमको हमारे सुख चाहिए, हमारा भोग अच्छा होना चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, हम कैसे और अच्छे भोगे। तो ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति, हालांकि प्रयास तो निरंतर वो स्वयं को सुखी होने का करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कभी सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि जो मानसिकता सुख देने वाली है उस मानसिकता को तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है, और जो मानसिकता दुख देने वाली है उस मानसिकता के प्रति वो लालायित है, और उसी मानसिकता पर वो जीवन जीना चाहता है कि वो स्वयं को कैसे सुखी करे। इस संसार में आप देख सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति सुबह से शाम तक, जब से जन्म लिया है तब से अब तक, निरंतर अपने आप को सुखी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन परिणाम क्या हाथ लग रहे हैं ये हम खुद देख सकते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार में भेड़ चाल में नहीं चलता, वो शास्त्र पर मनन करता है, वो गुरुजनों की बातों पर मनन करता है, विचार करता है, और उसके अनुसार उस पर चलने की कोशिश करता है, और चल करके वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। और जब उसको वो वास्तविक सुख प्राप्त होता है तब वो और आगे चढ़ सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको और अधिक सुख नहीं मिलेगा या उसको सही मानसिकता नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो पुनः अपनी पुरानी चेतना में, पुरानी भोग भावना में वापस पहुंचेगा, और वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। इसलिए हम समस्त भक्तों को यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे कार्यकलापों से हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे भगवान क्यों ना हमें कष्ट उठाना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहें, और यही तपस्या है। तपस्या का मतलब होता है स्वयं जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना है। कई बार विभिन्न विभिन्न साधकों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की बड़ी कठोर तपस्याएं की हैं, चाहे फिर वो भगवत भक्त रहे हों, चाहे वो असुर रहे हों। हम लोग हिरण्याकश्यपु को देखते हैं कि उसने कितनी कठोर तपस्या की थी, अपने शरीर को कितना कष्ट दिया था, अपनी इंद्रियों को कितना कष्ट दिया था, ब्रह्मा जी का भजन करने में, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो जब स्वयं को कष्ट देकर को भोगते हुए पूजा करते रहेंगे, तो अगर ऐसी मानसिकता होती तो क्या कभी ब्रह्मा जी उसको दर्शन देते या उसको वरदान देते? हम देख सकते हैं ढेरों उदाहरण। ध्रुव महाराज का उदाहरण देखिए। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक कितनी कठोर तपस्या की थी,
उन्होंने अपने यहां तक कि जल को पीना छोड़ दिया, वायु लेना तक छोड़ दिया, पत्तों को खाया, किस तरह से उन्होंने, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं तपस्या करी, भगवान को प्रसन्न। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम स्वयं को कष्ट पहुंचा करके भगवान, गुरु और माता पिता को सेवा करेंगे, तब वो वास्तविक तपस्या कहलाएगी। ये नहीं कि हमारा भोगों में तो कोई कमी नहीं है, वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और भीख देते रहो माता पिता को, भीख देते रहो गुरुजनों को, और भीख देते रहो भगवान को। भीख का मतलब है पूरा भोग अपने लिए और क्षणिक सेवा करते रहो, है ना। आजकल का जो दुर्बुद्ध पुत्र है वो क्या करता है कि अगर उसको 1 लाख रुपए सैलरी है तो माता पिता को तो वो 2,000 रुपए देता है भीख की तरह, और 98,000 में खुद एंजॉय करता है। तो ये सेवा हुई, ये तपस्या हुई। या वो गुरुजनों के पास जाता है, उनको देता है 2,000 रुपए और खुद 1 लाख रुपए में एंजॉय करता है 98,000 रुपए में, तो ये तपस्या होगी। या वो 98,000 रुपए खुद एंजॉय करता है और 2,000 रुपए भगवान के दान पात्र में डालता है, भगवान की सेवा करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस पर हमें विचार करना चाहिए कि तपस्या से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे आप स्वयं देखो, आप अगर पुत्र हो तो आप माता पिता भी हो। अगर आप माता पिता हो और आपका पुत्र स्वयं प्रसाद रूप में खुद ले और मान लो 1 लाख रुपए कमाता है और 98,000 ला करके माता पिता को दे और 2,000 रुपए स्वयं भोगे, तब आप उससे प्रसन्न होगे? या वो 2,000 रुपए आपको देगा और 98,000 रुपए खुद भोगेगा तब प्रसन्न होगे? और उसमें उसका शुद्धिकरण किस मानसिकता में है, किस आचरण में है? तो वास्तविकता में हम देख सकते हैं, वास्तव में भगवान को, माता पिता को, गुरु को कभी पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो केवल भावनाएं देखते हैं, और ये भावनाएं व्यक्ति की सेवाओं से, उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसके कार्यकलापों से दिखती हैं। तो कई बार जब हम स्वयं ही भोगना चाहते हैं हर चीज को और केवल भीख के रूप में गुरु, माता पिता और भगवान को देना चाहते हैं, तो ऐसी भीख से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, गुरु प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, माता पिता प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। यानी ये तपस्या नहीं हुई। तपस्या का मतलब है स्वयं तप करके दूसरे को प्रसन्न किया जाए, तब तपस्या है। अगर पुत्र स्वयं मेहनत कर रहा है, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत कर रहा है, और उसके बाद में जो तपस्या कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका फल जब प्राप्त होता है तो वो उस फल को अपने माता पिता को अर्पित करता है। तब उसके माता पिता का हृदय द्रवित हो जाता है कि देखो ये रात रात भर मेहनत कर रहा है, ये स्वयं पर 1 रुपया खर्च नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा ला करके मुझे दे रहा है। और ऐसा भाव देख करके वो माता पिता के हृदय में हृदय पिघल जाता है, आंखों से आंसू आते हैं। और जब वो हृदय पिघलता है तब वास्तव में वो पुत्र कृतार्थ होता है, उसको हृदय में बैठा परमात्मा आशीर्वाद देता है, और वो पुत्र अपने इस त्याग से अपने मन को शुद्ध करता है, अपने चित्त को शुद्ध करता है। तो वास्तविकता में सत्य को अगर हम समझना चाहें तो सत्य पर हमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, हमारा तो भोग प्रॉपर चलता रहे और हम कुछ करते रहें, थोड़ा बहुत चलता रहे, बस ठीक है, तो इस तरह से जो कपट सेवा है या कपट व्यवहार है, या वास्तव में स्वयं तपस्या करने को हम तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति होने पर निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को केवल भाव चाहिए, और वो भाव व्यक्ति की सेवा से दिखता है। भाव कोई बोलने से नहीं होता कि वो हम बोले कि हाँ, बच्चा आकर के बोले मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और बच्चा लगा रहे स्वयं के भोगों में। माता परेशान है, वो तो रह रही है 1 कमरे में और हम रह रहे हैं 10 कमरों में, और हम कहें कि बस माता जी हम आपके बड़े भक्त हैं, हम आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ये वास्तव में उच्च भाव नहीं है। तो वास्तविक जब आप माता हैं, आप पिता हैं, तो आप अपने पुत्र से क्या अपेक्षा रखते हैं, और अपेक्षा न भी रखें, क्योंकि एक माता पिता कभी पुत्र से अपेक्षा रख के सेवा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सुखी रहे, और बच्चे के सुख में ही खुद के सुख को देखते हैं। ये बड़ा ऊंचा भाव है, लेकिन ये भाव सांसारिक आसक्ति होने के कारण नीचे की ओर है। ये नीचे न होकर के ऊपर की ओर होना चाहिए। जैसे माता पिता स्वयं कष्ट उठा लेते हैं लेकिन बच्चों को सुखी देख करके सुखी होते हैं, ऐसा ही भाव हमारा
अपने माता पिता की ओर होना चाहिए कि हमारे माता पिता सुखी हों, भले ही हम कष्ट उठा लें कोई बात नहीं, हमारे माता पिता को अधिक सुख मिलना चाहिए। हम भले ही कष्ट उठा लें, हमारे गुरुजनों को सुख मिलना चाहिए। हम भले ही कष्ट उठा लें, लेकिन हमारे भगवान को सुख मिलना चाहिए। ऐसा भाव जब होगा वास्तव में, तब वास्तव में मेरी भक्ति की शुरुआत होगी, तब तपस्या होगी, तब हम उच्च लोक जाएंगे। फिर वो स्वर्गलोक हो, सत्यलोक हो या बैकुंठ लोक हो। आज की जो मानसिकता में जिस तरह से हम लोग जीवन जी रहे हैं, जिस तरह से हम भक्ति कर रहे हैं या जो कार्यकलाप हैं, ये बहुत आदरणीय नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, कुछ न करने वाले के लिए कुछ ही अच्छा है। जो कुछ नहीं करता था, जो दिन रात सांसारिक चर्चा में लगा था, आज वो अगर माला कर रहा है तो अच्छी बात है। जो दिन भर व्यर्थ की बातें करता था, वो आज गीता पढ़ रहा है, गीता याद कर रहा है, गीता पे चर्चा कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमें तपस्या करनी होगी। कम से कम इतनी तपस्या तो करें कि हमसे जो वरिष्ठ हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमसे ज्यादा सुख भोगें। इतना तो कर ही ले कि हाँ, हम भले ही सुख लें, ठीक है, द्वारका की मानसिकता कि हम भी सुखी रहें और हमारे भगवान भी सुखी रहें, हम भी सुख भोगें, वो भी सुख भोगें। हालांकि ये बहुत अच्छी मानसिकता नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना ही रख लें कि नहीं, हमारे भगवान, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमसे अच्छा सुख भोगें, हमसे ज्यादा सुखी रहें। इतना भी भाव रख लिया, तब भी व्यक्ति के कल्याण होने की संभावना है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव तो उल्टा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। अगर आज के समय में आप देखो, अगर माता पिता तो बड़े अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहें और बच्चा अगर निम्न स्टैंडर्ड पर रहे, तो वो क्या करेगा? वो माता पिता का दुश्मन बन जाएगा, वो उनसे कोर्ट कचहरी करेगा, उनको परेशान करेगा। ये आज की मानसिकता है। तो इस तरह की मानसिकता से हम कभी भक्त नहीं बन सकते, इस तरह की मानसिकता से हम कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों को तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि तपस्या से ही व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है, और जब तक व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं होगा, वो भगवत धाम वापस नहीं जा सकता है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।